ठीक है। फर्स्ट जो कॉमनेस्ट गायनेकोलॉजिकल है वो सर्वाइकल कैंसर है। मीन एज ऑफ प्रेजेंटेशन आपके पास 52 ईयर्स ऑफ एज है। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बाई मॉडल विथ पीक एट 35 to 39 ईयर्स और 60 to 64 ईयर्स। ठीक है, तो एक ये आपके पास ये दो पीक ईयर्स हैं। ठीक है। लाइफ टाइम रिस्क यूरोप में आपके पास 1% है, अफ्रीका में 5% है। अच्छा, 99.7% of cervical cancer are due to all types of HPV and 70% of the cervical cancer are due to HPV 16 and HPV 18। ठीक है। यूजुअली एनी टाइप ऑफ HPV अगर आपके पास है 32, 33 है, 35 है, तो यूजुअली सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन आपके पास 16 एंड 18 है। अच्छा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर है। एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, और तो ये 80% है। ठीक है, एपिथेलियम में जो आपके पास चेंजेस आ जाते हैं। फिर एक ग्लैंडुलर है। ठीक है, सर्वाइकल ग्लैंड्स में हो तो दैट इज़ एडिनो कार्सिनोमा 15% है। और एडिनो स्क्वेमस दोनों अगर हो तो वो रेयर है, लेस देन 1%। तो मोस्ट कॉमन आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, जो 80% है। अगर आपके पास ये SB आ जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोस्ट कॉमन सर्वाइकल कैंसर कौन सा है, तो आपके पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। Small cell carcinoma is a rare type of neuroendocrine tumor that carries a poor prognosis due to early lymphatic and systemic spread, may be spread with carcinoid syndrome and clear cell carcinoma। ठीक है, ये जो आपके पास रेयर आपके पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, क्लियर सेल है। ठीक है, इसमें फिर आपके पास वो आ जाती हैं क्या कहते हैं वो स्टेजिंग वगैरह और ट्रीटमेंट वगैरह। तो यूजुअली आप इतना आपके लेवल पे इतने जो स्टेजिंग तक बात नहीं जाती, आपसे मतलब कॉमन चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें आपसे रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स में आपके पास एक तो ये HPV हो गया, दूसरा आपके पास जो होता है वो मल्टीपल जिनकी डिलीवरीज हुई हों, मल्टीपैरिटी हो। ठीक है, स्मोकिंग इम्पॉर्टेंट कॉज है, HIV है। ठीक है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो ये आपके पास रिस्क फैक्टर्स है। ठीक है, तो आपसे ये रिस्क फैक्टर्स के बारे में पूछ सकते हैं, ये स्क्रीनिंग के जो मुख्तलिफ बातें हैं, और ये आपसे मेजॉरिटी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टेजिंग और ये आपके लेवल पे इतना वो नहीं पूछते। ठीक है, ये हाई लेवल का वो है क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है इसमें। अच्छा, यूट्राइन पैथोलॉजी है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स affect 20 to 40% of the women in the reproductive age. Estrogen dependent benign tumor arise from uterine smooth muscle. Well circumscribed, there is no conclusive evidence that benign fibroid can become malignant. तो less likely आपके पास fibroid malignant हो सकते हैं, जिसको आप uterine leiomyosarcoma कह सकते हैं। The risk of malignant transformation to leiomyosarcoma in rapidly growing fibroid is 0.25%, and IV leiomyomatosis is a variant of fibroid। ठीक है, तो आपके पास ये फाइब्रॉइड का लेस लाइकली, अगर आपके पास बहुत रैपिडली फाइब्रॉइड ग्रो करते हैं तो आप फिर सस्पेक्ट कर सकते हैं कि मे बी ये लियोमायोसार्कोमा है। तो फिर फर्दर आप इसमें MRI करते हैं डिटेल से कि कोई फर्दर एक्सटेंशन तो नहीं हुई। ठीक है।